राजस्थान हाईकोर्ट में पंचायत और नगर निकाय चुनाव टालने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इस प्रार्थना पत्र पर कल यानी सोमवार 11 मई को राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला है। और दिलचस्प बात यह है कि सरकार द्वारा चुनाव की डेट आगे बढ़ाए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दायर करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव टालने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था। इसमें सरकार के प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई होनी है और उसके बाद ही आगे क्या होना है ये तस्वीर साफ हो पाएगी। सरकार राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव नवंबर-दिसंबर में करवाने के पक्ष में है, मगर यहां पर आप ये देखिए कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि पंचायत और निकाय चुनाव अब 2027 की शुरुआत में ही होने के संकेत है। बीजेपी के थिंक टैंक और राज्य सरकार के भीतर ये आकलन है कि दिसंबर 2026 से पहले ये चुनाव नहीं होंगे और ऐसे में जनवरी से मार्च के बीच 2027 में चुनाव करवाए जा सकते हैं। सत्ता और संगठन के इस स्टैंड को वन स्टेट वन इलेक्शन की रणनीति से भी यहां पर जोड़ा जा रहा है। आप देखिए कि 2027 में होने वाले चुनाव जनता की नब्ज टटोलने के साथ ही 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दिशा भी तय कर सकते हैं और इसीलिए राज्य सरकार के लिए ये नतीजे चुनावी सर्वे से ज्यादा मजबूत आधार भी बन सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी देखिए कि यदि चुनाव अगले साल यानी कि 2027 में होते हैं तो सरकार लंबे समय तक लागू रहने वाली आचार संहिता के दबाव से भी बच सकती है और इससे ऐसे कई काम पूरे करने का मौका मिलेगा। और आप देखिए कि पंचायत चुनावों की मतदाता सूची पहले से ही तैयार है, जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता शामिल है। हालांकि चुनाव टालने की स्थिति में अब नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। निकायों की मतदाता सूची पर काम फिलहाल जारी है, मगर 22 अप्रैल को जारी हुई मतदाता सूची के मायने अब खत्म माने जा रहे हैं। अब निकायों के लिए नई मतदाता सूची चुनाव की तारीख तय होने के साथ ही बनेगी। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि सरकार की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र में ये कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में अभी चुनाव करवाना संभव नहीं है और दिसंबर तक हर महीने की स्थिति का हवाला देते हुए ये समय मांगा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में भी चुनाव टालने के राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को समर्थन दिया गया है। ऐसे में अब देखना यह है कि 11 मई को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट इस मामले पर क्या कुछ रुख अख्तियार करता है।